शालो, विश्वास की ढाल, एफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 16वां पद। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बचा सको। कवच का 4था हिस्सा ढाल है। हमें दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए विश्वास के ढाल उठाने का निर्देश दिया गया है। एक रोमी सैनिक के लिए ढाल का इस्तेमाल बचाव के रूप में किया जाता था। इसे सैनिक की बाह पर बांधा जाता था और किसी भी समय हमलों को रोकने के लिए इससे ऊपर उठाया जा सकता था। इसके अलावा इसे दुश्मनों को धक्का देकर गिराने के लिए एक आक्रामक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता था। विश्वास रखने का क्या मतलब है और इसे ढाल से कैसे जोड़ा जा सकता है? अब तक हम जानते हैं कि कवच की बात पौलुस ने एक रोमी सैनिक को ध्यान में रखते हुए की थी। इन सैनिकों के पास लगभग 5 फुट ऊंची और 2 या 3 फुट चौड़ी एक बड़े आकार की ढाल होती थी। जब हमला भयंकर होता तो सैनिक ढाल के पीछे पूरी तरह छिप सकते थे। वह जानते थे कि यह उसे उन तीरों को बचा सकते हैं जो उसके खिलाफ चलाए जा रहे थे। हमारा विश्वास यीशु में है। वे हमारे लिए आएंगे। उनका वादा किया है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। इब्रानी का 11वां अध्याय, उसका 1 पद कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास एक भावना से ज्यादा है। विश्वास इच्छाधारी सोच नहीं है। बहुत से लोग जो यह नहीं समझते कि विश्वास क्या है, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। वे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करेंगे जो वे चाहते हैं। यह नहीं जानते कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, और जब परमेश्वर मना करते हैं तो वे गुस्से में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यह विश्वास नहीं है। जरूर हमारे पास परमेश्वर से कुछ भी मांगने की अनुमति है, लेकिन यह विश्वास करने की परमेश्वर हमारी मांग के अनुसार करेंगे, यह विश्वास नहीं है। विश्वास यह विश्वास करना है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। विश्वास करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा संसार की रचना की और उसी वचन के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को भेजा और वचन देहधारी हुआ था, हमारे बीच वास किया। यह हमारे पापों के लिए मरा और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, फिर भी उन्होंने सृष्टि के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया है। इसलिए उस पर हमारा विश्वास इस सत्य पर आधारित है। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो यह हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। हमारा विश्वास हमें उन संदेहों और असुरक्षा के विचारों से बचा सकता है जो शैतान हमारे तरफ फेंकता है। यह उसी तरह है जैसे युद्ध के दौरान ढाल काम करती है। हम जो विश्वास करते हैं उसे जानकर हम दृढ़ रह सकते हैं। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर
के वादे सत्य हैं। जब वह यशाया के 41वें अध्याय उसके 10वें पद में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। अगर हमें ईश्वर के वादों पर भरोसा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि संदेह, डर और चिंता दुश्मन के हमले हैं। शैतान द्वारा हम पर फेंके गए हर तीर को परमेश्वर केंद्रित बाइबल आधारित करके विश्वास से बुझाया जा सकता है। विश्वास की ढाल उठाने से हमारी रक्षा होगी और हम इन हमलों से लड़ सकेंगे। हमें मंडली का हिस्सा भी बनना जरूरी है। इसे मदद मिलती है क्योंकि हमें एक समुदाय के रूप में एक दूसरे को अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। क्या हमारा विश्वास की ढाल इतनी मजबूत है कि वह दुष्ट के हमले का सामना कर सकेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आज सुबह आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आया हूं और अपनी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज मैं आपके पास विश्वास के मुद्दों के साथ आया हूं। मेरे अंदर और आसपास इतनी सारी चीजों हो रही हैं कि कई बार मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में एक जंगल के दौर से गुजर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी जीत आप में है। मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी योजना से विचलित ना हूं। विश्वास की ढाल उठाने में मेरी मदद करें। भले ही मुझे अपने पक्ष में कुछ भी नजर ना आए, मेरा विश्वास आप पर और सिर्फ आप पर है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मेरा दाहिना हाथ थामा है और आप मुझे इस अनिश्चितता के समय से बाहर निकालेंगे। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि आप इस पूरे दिन मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे सामने हर तरफ से परीक्षाएं हैं, लेकिन मैं अपनी जीत का दावा करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तब भी मेरे और आग के तीर आ रहे हैं। प्रभु, आपकी मदद से मैं अपनी ढाल उठाता हूं। मेरा विश्वास आप पर है, मेरे जीवित परमेश्वर पे है। प्रभु, मेरी मदद करें ताकि मैं इसे अपने आसपास के लोगों के साथ बांट सकूं कि जब मैं सबसे बुरे परीक्षाओं के बीच में भी रहूं तो मैं दिखाई ना दूं, लेकिन आप प्रभु मेरे अंदर रहते हैं। मैं प्रभु यीशु आपकी आराधना करता हूं और आपके नाम पर यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।